गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अध्याय 5 जो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस अर्थात वंशागति और विविधता के सिद्धांत आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके 6 पार्ट मैंने जो है वो डाल दिए हैं। आज के इस वीडियो में जैसा आपको दिख रहा है अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों उत्तर अर्थात किताब के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए? अर्थात ये प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि मेंडल ने उद्यान मटर का ही चुनाव अपने प्रयोग के लिए क्यों किया था? प्यारे बच्चों, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का प्रयोग किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम आप लोग जानते हो, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। इन्होंने इसी का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि ये जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, अर्थात इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। 1 वर्षीय होता है, 1 वर्ष के अंदर अपने सभी प्रोसेस जो है वो कर लेता है और आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप को देखने को मिले हैं, मतलब इसमें लगभग 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें स्वपरागण होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाती है, ठीक है ना। स्वपरागणता भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नर व मादा एक ही पौधे में मिल जाते हैं, अर्थात ये इसके जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था वह पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बना रहते हैं। पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है। प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर प्रश्न का उत्तर था आपके। 2 नंबर प्रश्न और भी बहुत ही अच्छा दे रखा है, क्योंकि इसमें 3 अंतर पूछे हुए हैं और जहाँ अंतर नाम आता है विभेद, तो वो हमेशा ही टेबल के अंदर दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? टेबल में दिए जाते हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता। देखिए, प्रभाविता और अप्रभाविता की अगर बात करें हम लोग कि प्रभाविता क्या होती है और अप्रभाविता, तो साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ। प्रभाविता जो लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं वो प्रभावी होते हैं और उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रभाविता। और जो अपना प्रभाव नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं वो होते हैं अप्रभावी और उन्हीं लक्षणों को प्रभाविता कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे दूसरे अंतर की, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। तो प्यारे बच्चों, समयुग्मजी मतलब एक ही जीन के अगर दोनों विकल्प समान होते हैं, जैसे ये देखिए टी ये समान है, ये भी दोनों छोटे हैं तो समान है, ये आर ये समान है, तो समयुग्मजी होते हैं। और अगर अलग अलग होते हैं, जैसे टी हो गया, आर बड़ा और छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं? विषमयुग्मजी हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एक संकर और द्विसंकर में अंतर की। तो प्यारे बच्चों, एक संकर संकरण क्या होता है? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच होने वाला जो संकरण होता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एक संकर और द्विसंकर में अंतर। तो देखिए, एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों के अध्ययन किया जाता है और इसमें 2 विपर्यासी लक्षणों का, जैसे द्विसंकर संकरण के अंदर हम लोग करते हैं बीज का आकार और बीज का रंग चुनते हैं, जबकि इसमें पादप का आकार एक ही लक्षण का चुनाव जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मी है तो कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? तो देखिए, ये त्रिसंकर संकरण होगा और इससे 8 प्रकार के युग्मक जो हैं वो बन सकेंगे। ठीक है, त्रिसंकर संकर से ये आसानी से इसमें 3 जोड़े बनेंगे और ये जो है आसानी से इसके अंदर क्या कर पाएगा, जो है 8 प्रकार के युग्मक जो है वो बना पाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 2017 में आया हुआ है। जब कब आया हुआ है?
2017 में आया हुआ है। तो एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाले संकरण को एक संकर संकरण कहा जाता है। इसके लिए मेंडल ने लंबापन और बौनापन के बीच में क्रॉस करवाया था। F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, कैसे प्राप्त हुए थे? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। ठीक है, और प्रभाविता का नियम यही कहता है कि F1PD में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा एवं चित्र बनाइए। तो चेकर बोर्ड के बारे में पूछ रहा है ये। तो परीक्षार्थ संकरण मैंने बताया था आप लोगों को, जब F1PD का संकरण, जब देखिए परीक्षार्थ संकरण पूछ रहा है ये, तो TT एक मिनट, ये जो है ना, इसमें ये यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली तो अगर बात करें तो एक संकर संकरण की है, लेकिन अगर बात करें टेस्ट क्रॉस की तो उसमें F1PD का संकरण जब अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे बोला जाता है। ये आप लोग नोट्स के अंदर देख सकते हो। अनुपात जो आएगा इसमें 1:1 की जीनोटाइप और 1:1 की फिनोटाइप आता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण को पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो पुनेट मतलब सी पेनेट ने जो एक बॉक्स बनाया था उसको पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो मादा है वो ये रही समयुग्मजी और नर जो है वो विषमयुग्मजी। क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से क्रॉस इस प्रकार से करवा सकते हो और इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न आपके है, पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण। पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण, इसका संकरण जो है वो हरे बीज वाले लंबे पौधे के साथ करवाने पर निम्न प्रकार के फिनोटाइप की कितनी संततियों की आशा की जा सकती है? कि लंबे हरे कितने प्राप्त होंगे? बौने हरे। तो इसमें देखिए आप लोग इस प्रकार से क्रॉस करवाते हैं, ये देखिए क्रॉस रहा तो करवाते हैं तो ये पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें लंबे हरे की बात करें तो टोटल 6 और बौने हरे की बात करें तो कितने प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं। फिनोटाइप की अगर बात करें, किसकी? फिनोटाइप की। 2 विषमयुग्मजी जनकों का क्रॉस और एक किया गया हो, मान लीजिए 2 स्थलों सहलगन है तो द्विसंकर क्रॉस में F1PD के फिनोटाइप। देखिए सहलगन जीन किसे बोला था? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो साथ साथ स्थित होती हैं सहलगन जीन कहलाती हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? सहलगनता कहलाती है। इसके बारे में आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो, ये मैंने पढ़ा दिया था। 9वां है, वानवांशिकी में TH मॉर्गन का योगदान। तो प्यारे बच्चों, इसने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत जो है उसका प्रायोगिक सत्यापन किया था, और मॉर्गन ने जीन की उत्परिवर्तन की खोज की थी, विनिमय सहलगनता की खोज की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग मॉर्गन के बारे में बता सकते हो। वंशावली विश्लेषण के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूँ, आप लोग नोट्स के अंदर इसको देख सकते हो, वीडियो के अंदर देख सकते हो। इसके बाद में ये चिन्ह बताए थे मैंने वंशावली विश्लेषण के अंदर, तो ये भी आप लोग नोट्स के अंदर देख सकते हो। 11वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट वो भी आपको बताऊंगा। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? 2 बार पढ़ चुके हैं, ये 2010 में आ चुका है, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, और इस बार आपके 21 में भी आएगा। इसलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। ये देखिए इसका जो चार्ट है वो आप लोग आसानी से बना सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, शिशु का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग A और B है, तो जनकों के फिनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीन टाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए O रुधिर वर्ग का बच्चा है तो इसके लिए जीनोटाइप IO बताया था मैंने, ठीक है। मैंने एक प्रश्न भी दिया था जो आप लोगों ने नहीं किया। A के लिए 2 जीनोटाइप हैं, IA-IO और IA-IA। B के लिए भी 2 हैं, IB-IO और IB-IB।
ये देखिए उत्तर आपके सामने है। इस प्रकार से आप लोग सभी के दे रखा है इसमें, तो ये मैंने आपको करवा दिया था। प्रश्न भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता, जो लक्षण अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है, और अपूर्ण प्रभाविता जो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दर्शाते, मिला जुला रूप दर्शाते हैं। और ये भी 3 बार परीक्षा में आ चुका है, 12, 16 और 17 में। तो प्यारे बच्चों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नोट्स के अंदर पूर्णतः इनको समझाया गया है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो बिंदु उत्परिवर्तन भी आपको मैंने पूरा समझा दिया कि एक क्षार युग्म में होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है? बिंदु उत्परिवर्तन। और इससे संबंधित सिकल सेल एनीमिया रोग भी जो है उसके अंदर ये कंडीशन होती है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्टन एवं बवेरी ने किया था। पूरा हमने इसको पढ़ा था। लास्ट प्रश्न है शायद, किन्हीं 2 अलिंगी गुण आनुवंशिक विकारों को, तो अलिंगी एक तो दातर कोशिका रक्तता, सिकल सेल एनीमिया बता सकते हो जो हम पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो के अंदर। और एक आप लोग इसके अंदर ये बता सकते हो फिनाइल कीटोन्यूरिया बता सकते हो, ठीक है, जिससे मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर बात करें तो आपके 5 लेसन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और ये आपका वंशागति और विविधता वाला चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम शुरू करेंगे आप